बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि किसी भी चीज़ की डिमांड में जो चेंज आता है, किस वजह से, उस चीज़ की प्राइस चेंज होने की वजह से, उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। वो प्राइस अगर कम होएगी तो डिमांड उस चीज़ की बढ़ जाएगी, और लॉ ऑफ डिमांड जो कहता है अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड उस चीज़ की कम हो जाएगी। अब इस प्राइस के अलावा भी डिमांड में चेंज आता है, जैसे कि किसी भी कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने या कम होने से उसकी डिमांड जो है वो कम होती है या ज़्यादा हो जाती है। और इस तरह जो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं, उस चीज़ का जब सीज़न आता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, हालांकि उसकी प्राइस चेंज नहीं हो रही होती, प्राइस रिमेन वही है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और सीज़न जब आउट होता है, ख़त्म होता है, तो उसकी प्राइस सेम रहती है लेकिन उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज नहीं आता, बल्कि दूसरे फैक्टर्स भी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? Elasticity of demand is the degree of responsiveness of demand which extends and contracts due to change in price. Elasticity of demand जो है वो है किसी भी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह है जो कि उस शय की कीमत तब्दील होने पर होती है। किसी भी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो उस शय की कीमत चेंज होने की वजह से होती है, कीमत तब्दील होने की वजह से होती है। उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसकी दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। मोर इलास्टिक कि ज्यादा इलास्टिक, और कम इलास्टिक, ज्यादा लचकदार और कम लचकदार। ज्यादा लचकदार कौन सी होती है कि स्मॉल चेंज इन प्राइस, बिग चेंज इन डिमांड। कि प्राइस में जब थोड़ा सा चेंज आए, किसी भी चीज की प्राइस में थोड़ा सा चेंज आए, थोड़ी सी फ्लक्चुएट होए, प्राइस बढ़े या कम होए थोड़ी सी, तो उसकी जो डिमांड है वो प्राइस की निस्बत ज्यादा चेंज होए, ठीक है, तो उसे कहेंगे कि मोर इलास्टिक है। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या कहता है कि किसी भी चीज की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो उस चीज की प्राइस में चेंज की वजह से आती है। तो प्राइस मोर इलास्टिक में क्या हो रहा है? प्राइस कम चेंज हो रही है लेकिन डिमांड जो है वो ज्यादा शरह से चेंज हो रही है। डिमांड ज्यादा शरह से चेंज हो रही है, इसलिए क्या है? मोर इलास्टिक है। अब लेस इलास्टिक कौन सी होगी? जिसमें प्राइस में जो चेंज है वो ज्यादा होएगा और डिमांड में कम चेंज आएगा। लेस इलास्टिक, बिग चेंज इन प्राइस, स्मॉल चेंज इन डिमांड। प्राइस में ज्यादा चेंज आए लेकिन उसकी निस्बत डिमांड में कम चेंज आए तो उसे कहेंगे लेस इलास्टिक। इस चीज की डिमांड जो है वो कम लचकदार है। जैसे शेड्यूल में उसने दिया हुआ है कि प्राइस और डिमांड मोर इलास्टिक की, प्राइस 2 से बढ़ के 4 हो रही है, मतलब प्राइस 2 से बढ़ के 4। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़े तो डिमांड क्या होए? कम होए। प्राइस 2 से बढ़ के 4 हो रही है, मतलब प्राइस 2 गुना बढ़ रही है। डिमांड को हाफ रह जाना चाहिए प्राइस जब 2 गुना बढ़ रही है, लेकिन डिमांड हाफ कम हुई है, लेकिन हाफ नहीं रह गई, डिक्रीज होके 1/4 डिक्रीज हो गई है, 4 गुना डिक्रीज हो गई है। 20 से 5 पे आ गई। जब प्राइस 2 थी तो डिमांड 20 थी, प्राइस बढ़ के 4 हुई है तो डिमांड 5 पे आ गई है। तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया है, डिमांड में ज्यादा चेंज आया है, तो ये मोर इलास्टिक है। इस तरह लेस इलास्टिक पे है, प्राइस जो है वो 2 है तो डिमांड कितनी है? 10, और प्राइस 2 से बढ़ के 8 हो गई है तो डिमांड क्या है? 10 से बढ़ कम होके 5 पे चली गई है। तो लेस इलास्टिक में वो क्या कहता है? ज्यादा चेंज आए प्राइस में तो डिमांड में कम चेंज आए। तो प्राइस जो है वो 2 से 8 हुई है, मतलब 4 गुना बढ़ रही है, और डिमांड जो है वो 1/2 रह गई है। तो ये कौन सी है? कम लचकदार डिमांड। ठीक। अब हम बढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पैमाइश। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पैमाइश करते हैं तो हमें 3 तरह का रिजल्ट मिलता है। नंबर 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इज इक्वल टू 1। नंबर 2, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इज ग्रेटर देन 1। और नंबर 3, ED इज लेस देन 1। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 कब होएगी? जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड और प्राइस में जब इक्वल चेंज आएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होएगी। जब डिमांड और प्राइस में जो चेंज आएगा वो वेरी करेगा, डिमांड में जो चेंज आएगा वो ज़्यादा होएगा और प्राइस में जो चेंज आएगा वो कम होएगा,
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक से ज़्यादा होएगी, इकाई से ज़्यादा होएगी, यूनिट से ज़्यादा होएगी। और जब प्राइस में जो चेंज आ रहा है और डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो वेरी करेगा, और जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो प्राइस में जो चेंज आ रहा है उससे कम होएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी एक से कम होएगी, यूनिट से कम होएगी। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के जो मेथड हैं वो काफ़ी सारे हैं, इधर हम 4 का जिक्र करेंगे। परसेंटेज मेथड, टोटल आउटले मेथड, बाई मैथमेटिकल फार्मूलाज और ज्योमेट्रिकल मेथड। परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड में हम वो कंपेयर करते हैं किसको, डिमांड को और प्राइस को, कि प्राइस और डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है प्राइस में, और उसकी निस्बत डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसको हम कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक के बराबर है, एक से ज़्यादा है या एक से कम। अब हम परसेंटेज मेथड को एक्सप्लेन करते हैं। परसेंटेज मेथड, इसका फार्मूला ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, के डिमांड में जो चेंज आ रहा है और प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसको कंपेयर करने से हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिलेगा। अब नीचे एग्जांपल में आपके पास 3 टेबल दिए गए हैं, नंबर 1, 2, 3। नंबर 1 टेबल में क्या है, प्राइस और डिमांड लिखी हुई है। प्राइस में 2 प्राइसेस लिखी हुई हैं, डिमांड में भी 2 डिमांड लिखी हुई हैं। प्राइस पहले प्राइस 100 है और डिमांड भी 100 है। प्राइस में इंक्रीज आया, प्राइस 100 से बढ़ के 120 हो गई है। तो प्राइस में कितना इंक्रीज आया, हमने इस मेथड में, परसेंटेज मेथड में परसेंटेज चेंज देखना ना, प्राइस में कितने परसेंट चेंज आया, 100 से बढ़ के 120 हुई है, तो कितने परसेंट चेंज है, 20% इंक्रीज हुआ है। तो डिमांड में क्या हुआ है, 100 से डिक्रीज करके डिमांड में जब प्राइस इंक्रीज हुई है 20%, तो डिमांड 100 से डिक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है, 80 पे आ गई है। तो इसका क्या मतलब है, 20% ही डिमांड में भी चेंज आया है। तो चेंज इन डिमांड नीचे लिखा हुआ है, चेंज इन डिमांड 20% और चेंज इन प्राइस वो भी कितना है, 20%। तो 20% डिवाइडेड बाई 20%, फार्मूले में जब पुट करेंगे 20% परसेंटेज चेंज इन डिमांड की जगह पे 20% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह पे 20%, तो वो आपस में कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इसका क्या मतलब है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। टेबल 2 में क्या है, प्राइस और डिमांड उधर भी दिए गए हैं, प्राइस 100 और 120, प्राइस में इधर भी चेंज आ रहा है और इंक्रीज आ रहा है। प्राइस क्या है, 100 से बढ़ के 120 पे चली गई है, मतलब प्राइस में कितना चेंज आया, 20%। और क्वांटिटी डिमांड, जब प्राइस 100 है तो डिमांड भी 100 है, और प्राइस बढ़ के 120 हो गया तो डिमांड कम होके 90 पे चली गई है। प्राइस में कितना चेंज आया, 20%, और उसके मुकाबले में डिमांड में कितना चेंज आया, 100 डिवाइडेड बाय 100 से किधर चली गई है, 90 पे, तो कितना चेंज आया, 10%। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 10% और चेंज इन प्राइस 20%। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है, 10% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, 20%। तो इसका आंसर 1 से कम आएगा ना, हाफ इसका आंसर आता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 आएगा, वो हाफ जो है 0.5 वो क्या 1 से कम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। आगे टेबल 3 है, उधर भी प्राइस और डिमांड है, इनको हम कंपेयर करते हैं। प्राइस क्या है, 100 से 120 पे जा रही है, प्राइस में इंक्रीज आ रहा है, कितना इंक्रीज आ रहा है, 20%। तो डिमांड को देखते हैं, क्वांटिटी डिमांड QD, वो जब प्राइस 100 है तो क्वांटिटी डिमांड भी 100 है। जब प्राइस बढ़ के 120 पे चली गई है तो डिमांड अगर 70 पे आ जाए, 100 से 70 पे आ जाए डिक्रीज होके, तो प्राइस में कितना चेंज आया, 20%, और डिमांड में कितना चेंज है, 30%। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 30% और चेंज इन प्राइस 20%, तो फार्मूले में पुट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड वो कितना है, 30%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो कितना है, 20%। तो 30% डिवाइडेड बाय 20%, इसका आंसर क्या आएगा, 1.5। वो 1.5 क्या है, वो 1 से ज़्यादा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इज ग्रेटर देन 1।